नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है, जहां पूर्व कानून और विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। सलमान खुर्शीद ने फेसबुक पर कुछ तस्वीरें भी जारी की है। यह कहा है ये हिंदुइज्म नहीं हो सकता। सलमान खुर्शीद ने लिखा कि उनका विचार तो इस तरह के लोगों के लिए अपने घर का दरवाजा खोलने का था, जिन्होंने अपने काम का यह सबूत छोड़ा है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम की कतार में ला खड़ा किया था, जिसके बाद लगातार हिंदू संगठन अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और ये तस्वीरें खुद सलमान खुर्शीद ने जारी की हैं। उनके घर में यह आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। घर में जो लोग मौजूद थे उस समय, आसपास के लोग, उन्होंने इस आग को बुझाने का प्रयास किया। और सलमान खुर्शीद ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा कि ये जिन लोगों ने अपना सिग्नेचर एक तरह से यहां साइन पोस्ट अपना छोड़ा है, वो तो चाहते थे कि उनके लिए अपने घर का दरवाजा खोले। ये हिंदुइज्म या ये हिंदुत्व नहीं हो सकता, ये कहा है सलमान खुर्शीद ने। अयोध्या पर अपनी किताब में सलमान खुर्शीद पूर्व कानून मंत्री है, पूर्व विदेश मंत्री है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक स्टेट और बोको हरम जैसे आतंकी संगठन या जिहादी संगठनों से की थी। और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां उनके घर में आगजनी हुई है। गौरव भाटिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ेंगे, रोहन गुप्ता जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से, किशोर तिवारी शिवसेना से, विद्या चव्हाण हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन गौरव भाटिया, सबसे पहला प्रश्न आप ही से। सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ और आगजनी, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के अनुयायी तो कतई नहीं हो सकते। गौरव भाटिया। देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो किसी भी हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। और जो सलमान खुर्शीद ने कहा वो गलत था, उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, सबको चोट लगी। लेकिन फिर भी कानून तोड़ने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है गौरव जी। लेकिन एक बात मैं भी कहूंगा, देखिए, अगर सलमान खुर्शीद बिना विवेचना के, बिना जांच के, जो सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, हिंदुत्व को फिर से बदनाम करते हैं, तो वो वरिष्ठ वकील है, मेरे साथी हैं सर्वोच्च न्यायालय में। मैं समझता हूं ये भी गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि अगर अभियुक्त अभी मान लीजिए किसी और धर्म का निकल आए तो क्या करेंगे सलमान खुर्शीद? उन्होंने तो दिया सलाई लेके मिट्टी का तेल डाला और आग लगाने के लिए शुरुआत कर दी। एक नागरिक की अगर अधिकार है तो जिम्मेदारियां भी हैं। और गौरव जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि न्याय पाने के लिए भी कानून का रास्ता लेंगे, जैसे कश्मीरी पंडितों ने लिया, जैसे हमारे सिख भाई बहनों ने लिया। 3-3 दशक तक इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया और अनर्गल आरोप नहीं लगाए। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि दिया सलाई लेकर 3-4 दिन दिया सलाई लेकर उन्होंने मिट्टी का तेल डाल दिया, किस बारे में, किस संदर्भ में ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है? इस संदर्भ में कहना है, पहली बात, जांच होनी चाहिए और जो भी अभियुक्त हों, आरोपी हों, क्या उनका धर्म देखा जाएगा, कोई भी धर्म के हों, या ये देखा जाएगा कि ये गुनहगार हैं, इनको सजा हो कानून के तहत? कैसे उन्होंने कह दिया कि हिंदुत्व है, ये हिंदू धर्म नहीं है? इसी बात पे पूरी चर्चा है। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब अल्लाह अकबर के नारे लगा के और कोई आतंकवादी हमला होता है, ये कह पाएंगे कि ये इस्लामिक सोच है, ये इस्लाम नहीं? तब तो इनके मुंह में दही जम जाती है। इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, कानून का सेवक मैं भी हूं, कि आप विवेचना होने दीजिए, जो दोषी हैं उनको सजा हो। लेकिन हिंदुत्व को बदनाम करना, राहुल गांधी ने गौरव जी ये कह दिया हिंदुत्व का मतलब है हमारे सिख
और मुस्लिम भाई बहनों को मारो। आप बताइए, हिंदुओं की भावनाएं नहीं आहत हुई होंगी? सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म की तुलना बोको हरम और आईसिस से कर दी। बोको हरम वो आतंकी संस्था है जहां पे बच्चियों को उठवा के वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। 8 साल की बच्चियों से आतंकवादी हमले होते हैं, निर्दोषों को मारता है। भारत में बड़े गर्व से कहता हूं, हिंदू वो धर्म है जो सबसे ज्यादा विश्व में सहिष्णु है, और आज तक कभी भी हिंसा का रास्ता हिंदू धर्म के अनुयायी ने नहीं। ठीक, रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। रोहन गुप्ता, तोड़फोड़ और आगजनी का मामला है, पुलिस पड़ताल करेगी, हिंदुइज्म को कि यह हिंदुइज्म नहीं हो सकता, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है, गौरव भाटिया आपके साथ इस डिबेट में है, वो ये कह रहे हैं कि दिया सलाई लेकर आग लगा दी, मिट्टी का तेल डाल दिया। गौरव जी, ये जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं, मेरे बहुत सिंपल सवाल है। अभी जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से कश्मीर पंडितों की हत्याएं हुई, एक भी भाजपाई प्रवक्ता की हिम्मत नहीं हुई मुंह में दही जम गया। क्यों? उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हत्या होती है, महिला की होती है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जो 600 से ज्यादा किसान की यहाँ पे मृत्यु हुई, क्या उसमें कोई हिंदू नहीं थे क्या? इनकी हिंदुत्व की दुकान सिर्फ अपनी सत्ता तक सीमित है। ये लोग बाहर क्यों आ गए? जैसे बारिश गिरती है, मेंढक बाहर आ जाते हैं, सारे बाहर क्यों आ गए? क्योंकि उनको मालूम है कि इस मुद्दे पे उनकी सत्ता की रोटियां सेकेगी। पर मैं बता दूं, देश की जनता समझ चुकी है इनकी जो नफरत की राजनीति है। 7 साल के जो सवाल है देश ने जो खड़े किए हैं, एक का भी जवाब नहीं है। कि 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ नौकरी की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, चीन से सुरक्षा की बात हो, हमारे वहां बेरोजगारी की बात हो, जिस प्रकार से उत्पीड़न के मामले उसकी बात, एक का भी जवाब नहीं है इनके पास, गौरव जी। और नफरत इनके रग रग में है। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए। कितनी भी नफरत फैले, गौरव जी, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, देश में जिस प्रकार से आज माहौल हुआ है नफरत का, इनके कारण हुआ है। कौन से हिंदुत्व के? हम भी हिंदू है गौरव जी, हमने किसी से नफरत नहीं की है। हिंदुत्व में कहीं नफरत की बात नहीं है। आज इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे राम मंदिर का चंदा भी ये लोग खा गए, राम मंदिर के पैसे भी खा गए। चलिए, एक एक मुद्दा जो आपने उठाया है गौरव भाटिया से, उसका उत्तर लेते हैं। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना अगर इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से की और उनके घर तोड़फोड़ और आगजनी हुई, क्या यह नहीं दिखाता कि सहिष्णुता कम हो रही है, या इंटॉलरेंस राइजिंग का यह सबूत है? या जिस तरह से रोहन गुप्ता जी इस समय यह कह रहे हैं कि हिंदुत्व की दुकान खोली हुई है, नफरत की राजनीति है केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। गौरव भाटिया। गौरव जी, मैं तो जब कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इतना कंफ्यूजन इस पार्टी में क्यों है। इनका नाम इंडियन कंफ्यूजन पार्टी रख देना चाहिए या इंडियन कम्युनल पार्टी। आप बताइए, आज शरद पवार जी का और नाना पटोले, इन दोनों का बयान आया, कुछ कहना चाह रहे, पहले ये बोल ले। एक एक करके मेरा सभी से नहीं, रोहन जी, जैसे ही गौरव भाटिया अपना पक्ष रख ले, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा, और फिर दोनों महाराष्ट्र से हमारे साथ विद्या जी भी जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन रोहन जी अपनी बात रखिए। हाँ, गौरव जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी, गौरव जी अपनी बात रखिए। जी, धन्यवाद। देखिए, मेरे को तो बड़ा विचित्र लगता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये शरद पवार कहते हो नाना पटोले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अमरावती में सौहार्द बिगाड़ रही है। पहले तो ये बताइए, जिन्ना की बात अखिलेश यादव ने करी, राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात करी, मैं उदाहरण दे ही चुका हूं, क्या बोले वो। मणिशंकर अय्यर ने आज कहा मुगल बहुत अच्छे हैं, 80% भारतीय हैं, वही जो हिंदू हैं वही भारतीय हैं बीजेपी के हिसाब से। सलमान खुर्शीद जी ने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम आईसिस से करी, और राशिद अल्वी ने कहा जय श्री राम के नारे लगाने वाले निशाचर होते हैं। तो ये सांप्रदायिक राजनीति कौन ला रहा है? और गौरव जी, क्या ये प्रश्न सही नहीं है जो जनता देश की पूछती है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ये लोग कहते हैं हमारी सरकार की, और सही भी है, संविधान भी यही कहता है। लेकिन अमरावती में होती है तो भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। तो भैया, आप क्या कर रहे हो? अगर आपके शासित राज्य में, राजस्थान में 5100
50 अगर रेप होते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है। वहां राजनीतिक गिद्ध भी नहीं जाते। और दूसरी बात, ये हिंदुत्व पे सलमान खुर्शीद बताते हैं, राशिद अल्वी बताते हैं कि हिंदुत्व कैसा है। मैं कहता हूं कभी इस्लाम पे बात करने की हिम्मत हुई? क्या हम इन लोगों को बताएं कि कितनी बार दिन में नमाज पढ़नी चाहिए, कैसे दाढ़ी रखे, मूछे रखे या नहीं रखे, क्या टोपी लगाए तो कितने छेद हो? आपने अमरावती का मुद्दा उठाया। विद्या चव्हाण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं और रोहन जी 1 मिनट में, विद्या जी हमारे साथ जुड़ गए और उन्होंने पहले ही अपना हाथ उठा दिया। महाराष्ट्र में अमरावती हो, नांदेड़ हो, मालेगांव हो, तनाव है। शरद पवार भी भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि अमरावती की घटना को राजनीतिक रंग बीजेपी ने दिया। बीजेपी कह रही है कि अगाड़ी सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। विद्या जी देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुक्रवार को 3 जिले में नांदेड़ हो, अमरावती हो, औरंगाबाद हो, अत्यंत शांत मार्ग से यह आंदोलन किया हुआ। लेकिन मुझे आपको बताना है कि यहाँ पर ये अमरावती में जो यहाँ के माजी मंत्री है अनिल बोंडे, इन्होंने अपने साथियों के साथ दंगा करवाया, वहां पर पत्थरबाजी करवाई, दुकानें जलाने का काम किया और इसके सब सबूत पुलिस के पास इकट्ठा हुए हैं। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मुंबई से वहां पर पैसे का बंदोबस्त किया गया, दंगाइयों के लिए पैसा भेजने का काम यहाँ से हुआ है। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये सब जो हमारे पास जो सबूत थे वो यहाँ पर पेश किए गए। और मुझे ये बताना है कि जो मुंबई के अध्यक्ष है आशीष शेलार भाजपा के, इनके यहाँ रजाक एकेडमी के ऑफिस में इनका मीटिंग हुई। मुझे आपको ये कहना है कि ये दंगे जानबूझ के फैलाने का काम भाजपा के लोगों ने किया है। तो आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। रजा एकेडमी, अगर रजा एकेडमी ने, अगर शुक्रवार को रजा एकेडमी ने किया तो आप रजा एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए शुक्रवार की हिंसा के लिए, और शनिवार की हिंसा के लिए जिसके जो भी उसके लिए दोषी है कार्रवाई कीजिए। जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप सत्ता में होने के बावजूद विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? विपक्ष के ऊपर कोई आरोप नहीं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि दंगाई जिन्होंने दंगे फैलाए उनका नाम आया है, उनको अरेस्ट भी हुई है, और जो जो इस दंगे में शामिल है महाराष्ट्र पुलिस उनको गिरफ्तार भी करेगी, उनके ऊपर चार्जेस भी लगेंगे और उनको सजा भी होगी, ये मुझे खातरी है, क्योंकि ये हमेशा का है। ये भाजपा का इतिहास है कि भाजपा हमेशा दंगा करवाता है और दंगा करके बहुत गंभीर आरोप है बैठते हैं, और ये दंगे भाजपा ने किया है, इसके सबूत भी आपके कोर्ट में पेश हो जाएंगे। बहुत गंभीर आरोप सत्ता विपक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है गौरव भाटिया कि दंगा चाहे शुक्रवार का हो या शनिवार का, जो हिंसा हुई है भारतीय जनता पार्टी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए गौरव जी, फिर से मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर भाजपा शासित राज्य है और कानून व्यवस्था में कहीं चूक होती है तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर वो महावसूली अघाड़ी की सरकार है या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में अगर हिंसा होती है या बलात्कार होता है या हत्या होती है तो भी बीजेपी जिम्मेदार है। क्या ये उचित लग रहा है? ये तो वही बात हुई कि जो भी कहो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इससे उजागर होता है कि ये कितने निठल्ले निकम्मे वसूली सरकार वाले हैं कि इनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। और उसकी वजह क्या है मैं बताऊं। देखिए, मेरे हाथ में बड़े प्रतिष्ठित अखबार की आप करते हो, पूरा देश आप बेचते हो अदानी अंबानी को, और ऊपर से वसूलीखोर हमें बोलते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप दलाली करते हो मंत्रालय से। विद्या जी, आपसे निवेदन ये है, गौरव भाटिया अपना पक्ष रखें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। नष्ट करने का काम मोदी सरकार चला रही है। विद्या जी, एक बार गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा, और फिर किशोर तिवारी जी और फिर रोहन गुप्ता। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। गौरव जी धन्यवाद। देखिए, मेरा तीर सही निशाने पे लगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। देखिए, पूरा भारत जानता है कि किसने वसूली करी। परमवीर सिंह कहाँ है गायब? आप ही ने बनाया था ना उनको कमिश्नर, अनिल देशमुख, एनसीपी से ही।
परमवीर सिंह को भगाने का काम ऐसे भाजपा तो ने किया चर्चा है, नहीं हो वो सब पाएगी देश भाई। जानता है। ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। विद्या जी एक मिनट वो अपना पक्ष ऐसे रख तो ले, चर्चा नहीं हो पाएगी। आप ही उसका उत्तर दीजिएगा। जी गौरव जी। वो कहावत याद आ गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे हैं, इन्हीं की पार्टी से थे ना, आज कहां है इनको पता है। लेकिन मैं एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपके चैनल पे, गौरव जी, त्रिपुरा को लेके झूठी अफवाहें क्यों महाराष्ट्र में फैल पा रही हैं, जब त्रिपुरा के डीजीपी ने कहा है कि वहां पे किसी भी मस्जिद को खंडित नहीं किया गया है और वहां पे सुरक्षा दी गई। इसका मतलब ये लोग कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से विफल हैं। दूसरी बात मैं इतना कहूंगा, इससे पहले भी जिस तरह से बलात्कार के मामले सामने आए, साकीनाका रेप, डोंबिवली में बलात्कार, गौरव जी एक मिनट रुकिएगा। महाबलेश्वर में, सलमान खुर्शीद पूर्व पुणे में, कानून मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से चल के सुन लेते हैं। उनके घर आगजनी हुई है, सलमान खुर्शीद को सुनते हैं। गिनती करेंगे वोटों की, हर चीज पे ये तय करेंगे कि हम बढ़ेंगे कि ये बढ़ेंगे, अगर शांति हो जाएगी तो क्या होगा। इससे देश का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारे नहीं है तो कह दो ये हमारे नहीं है। सर क्या लगता है आपका संदेश नहीं पहुंच पाया? आपने तो बड़े अच्छे आप कह रहे हैं। भाई मेरे संदेश पहुंचेगा जब आप पहुंचाओगे, जब आप ही के बहुत सारे साथियों ने स्वयं ये कह दिया कि आप कह रहे हो वो गलत है। कैसे कह रहे हो आप ये, तो फिर संदेश कैसे पहुंचेगा? हर एक को तो किताब मिलेगी नहीं, हर एक किताब पढ़ेगा नहीं, हर एक समझेगा नहीं किताब, तो मुझे तो 1000 साल लग जाएंगे संदेश पहुंचाने में। और फिर अगर आप उस संदेश से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन वो संदेश जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसका निर्णय आप करो। आप लोग मीडिया में हो, तो जब मीडिया के लोग कहते हैं कि आप गलत कह रहे हो, तो फिर दूसरा आदमी क्यों नहीं कहेगा कि गलत कह रहे हो? क्यों नहीं कहेगा कि आप गलत कह रहे हो? मीडिया के लोग मुझसे ये कहते हैं कि आपकी पार्टी ने आपसे अलग किनारा कर लिया। मीडिया के लोग मुझसे ये कहते हैं, तो मैं क्या कहूं कि मेरी पार्टी ने किनारा कर लिया, जब मेरी पार्टी खुलकर, मेरा नेतृत्व खुलकर वही बात कह रहा है जो मैंने कही है। और मुझे गर्व है अपने नेतृत्व के कि आज के हालात में वो ये गिनती नहीं कर रहे हैं कि किस चीज में फायदा है, किस में नफा है, किस में नुकसान है। वो खुलकर वो बात कह रहे हैं जिसको हर अच्छे चरित्र का व्यक्ति जो देशभक्त है जिसको कहनी चाहिए, जो महात्मा गांधी के रास्ते में मानता है, जिस रास्ते को स्वीकार करता है, उसको कहनी चाहिए। वो आज मेरा नेतृत्व कह रहा है, तो इसलिए मुझे गर्व है उस नेतृत्व पे। लेकिन आप नेतृत्व को भी बुरा कह देते हैं, फिर ये कह देते हैं कि आपके यहाँ तो नेता हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं। तो कौन है नेता जो मेरा विरोध कर रहा है? कौन नेता विरोध करेगा और कैसे करेगा, जब मेरा उच्च नेतृत्व है उसने जब ये कह दिया है कि जो बात मैंने कही वही बात सही है। हतोत्साहित तो नहीं होंगे आज? क्या लग रहा है कि ऐसा हूं? नहीं हूं ना, मैं तो जानता हूं। और इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, हिंदू धर्म ये नहीं है। हिंदू धर्म पर मुझे पूरा गर्व है। हिंदू धर्म पर मेरा धर्म नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों का, मेरे साथियों का, मेरे मित्रों का धर्म है, मेरे देश का धर्म है। इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूं, इसलिए उसको एक बहुत बड़ा धर्म मानता हूं। ये मैंने कहा ना। और अगर मैंने ये कहा, और जो लोग धर्म का विरोध करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं, और वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि ऐसा ही करते हैं। आज दिखा दिया, तो मेरी बात तो साबित हो गई ना। Sir, last question. First, one question, one answer in English, sir. How do you see your house in Nainital has been vandalized? We have seen your post. What is the incident? I said in my post, my door is open. Come and talk to me. I said it here when they came outside this building. I said, तो मेरे घर का दरवाजा खुला है, जो चाहे मुझसे आके बात कर ले। ये भी कहा कि मेरा शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ है। तो रोहन गुप्ता शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो सलमान खुर्शीद के साथ हैं जब वो कहते हैं कि हिंदुत्व बोको हरम और इस्लामिक स्टेट की तरह है। देखिए गौरव जी, पहले देखिए आपकी बात का भी जवाब दो। उन्होंने जो बात कही, भारतीयों को झगड़ाऊ पार्टी, भाई भाई को झगड़ाऊ पार्टी, ये भाजपा की नीति रही है। नफरत फैलाओ और राज करो।
और कमल कब खिलता है गौरव जी? जब कीचड़ फैलता है। अभी आपने महाराष्ट्र की बात की और अब जो एनसीपी की प्रवक्ता उन्होंने भी बात कही, जहां पे भी दंगा फैलेगा आपको वाजपेयी दिखेगा, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं। चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा कि उसने देश का, आज हंगर इंडेक्स में गौरव जी देश कितना पीछे चलेगा उसका जवाब नहीं है भाजपा के पास। आज 100 करोड़ जो 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्य योजना का लाभ था वो बंद कर दिया, उसका जवाब नहीं है। आज चीन हर रोज हमारी जमीन पे कब चलेगा, उसका जवाब नहीं है। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है कश्मीर में, उसका किसी के पास जवाब नहीं है। दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में रोज रेप की घटना कर रही है, उसका कोई जवाब नहीं है। और अपने आप को यहाँ पे बोलने वाले खुद राजनीतिक गिद्ध है, उनको मालूम है कि अगर इस चुनाव में उनको अपनी साख बचानी है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उसको उपयोग बनाना पड़ेगा, तभी उनकी सत्ता बचेगी। और गौरव जी, मैं भी हिंदू यहाँ पे बैठा हूँ, मैं भी रोज पूजा करता हूँ, हमने किसी के साथ नफरत नहीं है। हमारे भी आज मुसलमान मित्र होंगे, गौरव भाटिया के भी होंगे। आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं यहाँ पे? हिंदू धर्म ने कभी नफरत नहीं दिखाया, हिंदू धर्म में हमेशा प्यार दिखाया, हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आया। इतने साल की विदेशी शासन रही तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया, उस आज हिंदू धर्म को इन लोगों ने खतरे में लाके कर दिया। अरे हिंदू किसी से डरता नहीं है, ना हिंदू किसी से नफरत करता है। आप ये डराने की और नफरत की राजनीति बंद कीजिए गौरव भाटिया, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। आप फैल चुके हो। दूसरा, मैं आपको गौरव जी एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपकी पार्टी के जो समर्थक है निषाद, उन्होंने राम जी के जन्म के बारे में कुछ कहा, क्यों आपके मुंह में दही जम गया? मैं आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूँ भाजपा का, भगवान राम के जन्म के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की है, आप क्या उनके साथ खड़े हैं? आपका रोहन गुप्ता जी, आपने 3-4 प्रश्न पूछे, गौरव भाटिया उनका उत्तर दीजिए। मैं उत्तर दे दूं। देखिए, मैं तो पूरी तरह से इस बात से इनकी सहमत हूं कि कीचड़ में ही कमल जो है और खिलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कीचड़ कह रहा है। पता नहीं राहुल गांधी इस पे खुश होंगे या इनसे नाराज होंगे। आपकी बात कीचड़ है जिस प्रकार गौरव जी, मैं तो देखिए बीच में तो बोला नहीं। जब आप बोल रहे थे मेरी आवाज रोहन जी, जब आप बोल रहे थे तब गौरव भाटिया नहीं बोले। जब गौरव भाटिया बोल रहे हैं तो आपको भी चुपचाप सुनना चाहिए। विद्या जी, आपसे भी यही निवेदन। और किशोर जी, मैं आपके पास आ ही रहा हूं, बीच में सलमान खुर्शीद बोल रहे थे। गौरव भाटिया, अपनी बात पूरी कीजिए। गौरव जी, देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा। राहुल गांधी का ये मानना है कि हिंदुत्व का अर्थ है कि हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, सिख और मुसलमान भाई, इनको मारो। उत्तर प्रदेश में जब जाएंगे प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी, हर गली में जाके ये बात बोले जो बात सलमान खुर्शीद ने कही है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब बोको हरम, आइसिस, मतलब मुस्लिम और सिखों को मारना। और इनको पता चल जाएगा। मैं चुनौती आज तक पे दोबारा दे देता हूं, प्रियंका वाड्रा गांधी कोई सीट ले ले उत्तर प्रदेश में, जमानत जब्त होगी, इनका 0 आएगा। और बड़ी बात आज ये है कि ये लोग ये नहीं समझते, ये हिंदू धर्म पे तो पाठ पढ़ाते हैं। सलमान खुर्शीद जी तो इस्लाम के अनुयायी हैं, तो क्या कभी कश्मीरी पंडितों को जब भगाया गया, मस्जिदों से अजान हुई कि भाई जो अपनी बहनें हैं और अपनी बीवियों को छोड़ जाओ, बेटियों को छोड़ जाओ, खुद चले जाओ, तब इन लोगों को समझ में नहीं आया इस्लाम क्या था। इनको समझ में नहीं आया जब आतंकवादी मारे गए बाटला हाउस में, सोनिया गांधी रो रही थी। क्या इस्लाम धर्म ये कहता है कि जो आतंकवादी हो मरे तो सोनिया मम्मी रोए, आंखों से आंसू निकले? और इसीलिए कहता हूं ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, ये सब लोग केवल तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करती हैं और इनको लगता है इससे मुसलमान वोट देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि आज का मुसलमान देशभक्त है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा क्योंकि मोदी जी विकास की बात करते हैं। रोहन गुप्ता जी, इससे पहले की बात करते हैं, लोगों को काटने की बात। इससे पहले कि मैं विद्या जी को लेकर आऊं और किशोर जी को लेकर आऊं, जल्दी से रोहन गुप्ता उत्तर दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण की या हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, लेकिन जितने भी बयान आ रहे हैं, चाहे सलमान खुर्शीद के हो या फिर राहुल गांधी के हो या फिर और कांग्रेसी नेताओं के हो, वो सारे के सारे राशिद अलवी के बयान, सारे बयान तो कांग्रेसी नेताओं के आ रहे हैं। तो बीजेपी कैसे कर रही है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, या कांग्रेस कर रही है? कैसे? गौरव जी, देखिए, मैंने कहा कि हम सब हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं। जिस प्रकार से आज भाजपा ने हिंदुत्व का ठेका ले रखा हिंदू धर्म का, हम उसके खिलाफ हैं। आज नफरत नहीं है, आप कभी भी, हम हिंदू हैं पर हमने इस धर्म का उपयोग कभी सत्ता के लिए नहीं किया। उनकी जो सत्ता की दुकान है गौरव जी, अगर किसी राजपूत किसी भी देश में 7 साल से कोई सरकार शासन में है, उसको जवाब तो देने पड़ेंगे। एक सवाल का भी जवाब नहीं है उनके पास। आज अपने आप को हिंदू कैसे कहते हैं ये लोग?
ये जो हिंदू धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं, हमको उनके खिलाफ है। जो भी सलमान खुर्शीद ने कहा, जिसने भी कहा, सबने एक ही चीज कही कि हिंदू धर्म में नफरत का स्थान नहीं है। और आज वही नफरत, जहां भी लोग ये डंडा उठा लेते हैं, लाठी उड़ा देते हैं, ये आरएसएस का नहीं बात है। यहाँ पे हिंदू सिर्फ आरएसएस नहीं है, हम सब हिंदू हैं। आपने हिंदू धर्म का उपयोग सिर्फ अपनी सत्ता की राजनीति के किया है। आप कहीं पे भी जाके पूछ लीजिए गौरव जी, मैं गुजरात से हूँ, यहाँ पे जो नफरत इन्होंने देश में जो फैलाया है, जिस जड़ तक है, देश के लिए खतरनाक है। हम सब यहाँ देश के लिए खड़े हैं। आज इनकी दुकान तब तक ही चलेगी जब तक हिंदू मुसलमान कर पाएंगे। आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि जो भी सत्ता में आए, उनका जवाब मांगिए। रोजगारी का आंकड़ा जवाब मांगिए, महिला सुरक्षा का आंकड़ा, आपके बच्चों को क्या दे रहे, आपकी लेकिन रोहन जी, यही तो प्रश्न है। जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, बिल्कुल सही, आप जरूर उठाइए वो सारे प्रश्न, लेकिन आपके नेता तो जो जय श्री राम कहते हैं वो मुनि नहीं, वो सभी मुनि नहीं होते, इस तरह की वो बातें जब करते हैं तो आपके मुख्य मुद्दे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों, ये क्या रणनीति है? इसका भी जवाब आपसे भी लेंगे, गौरव भाटिया जी से भी लेंगे, लेकिन किशोर तिवारी जी, त्रिपुरा पुलिस और गृह मंत्रालय दोनों ने त्रिपुरा में एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल में आगजनी की घटना को गलत बताया। उसके बाद भी हिंसा हुई, उसके बाद भी रजा एकेडमी ने शुक्रवार को जबरदस्त विरोध किया, तोड़फोड़ के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुए। तो एक बात बताइए, आप सत्ता में है महाराष्ट्र में, रजा एकेडमी के पास अनुमति क्या थी? उनके पास परमिशन थी? पुलिस उन्हें रोकने में सफल हुई या असफल हुई? यह बीजेपी का फेलियर है या महाविकास अघाड़ी सरकार का? किशोर जी। हाँ, देखो, अभी 25 मिनट के बाद मुझे बोलने के लिए दिया, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं। गौरव भाटिया जी ने बहुत कुछ कहा, रोहन ने भी अपना विषय रखा, विद्या जी ने भी रखा। मैं एक बात बताता हूं कि रजा एकेडमी ने कुछ फोटो विचलित करने वाले सोशल मीडिया पे डाले और उन्होंने निवेदन देने की परवानगी ली और निवेदन देने की परवानगी उनको दी गई, और भी कोरोना की शर्तें रखते हुए। और उन्होंने 12 तारीख को निवेदन देने के नाम पर तो 40,000 लोग इकट्ठा हो गए थे अमरावती में, और नांदेड़ और मालेगांव में ऐसी स्थिति थी। उसके बाद वहां पर रजा एकेडमी ने जो प्रोटेस्ट आयोजित किया था उसमें आगजनी हुई, दुकानें विशिष्ट समाज की जलाई गई। लेकिन दूसरे दिन 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अमरावती में बंद बुलाया, और उसके अंदर जो पहले दिन आगजनी हुई थी उसमें तो 12-13 दुकानें जली थी, इन्होंने एक विशिष्ट समाज की 100 दुकानें जला दी। अभी क्या हुआ है कि जो अमरावती या महाराष्ट्र में अशांति है उसका क्रेडिट बीजेपी को जाता है, क्योंकि बीजेपी ने उसको टान के रखा है। देखो, रजा एकेडमी की किसी भी एक्टिविटी को शिवसेना स्पॉन्सर्ड नहीं करती और इंडोर्स भी करती नहीं, और हम उन पे बंदी की भी बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या रजा एकेडमी भी रिपीट ऑफेंडर है? सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व पर की आग की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच शरद पवार, एनसीपी सुप्रीमो, एनसीपी अध्यक्ष का एक बयान आया है और शरद पवार ने भी भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाया है। शरद पवार ने यह कहा है कि बीजेपी ने जो हिंसा हुई थी अमरावती में उसका राजनीतिकरण करने की साजिश रची। सुनिए। चालण्याचा मला वाटत नाही। 4 राज्यांच्या मध्ये उत्तरचा, विशेषतः उत्तर प्रदेश इथली निवडणूक ही तशी देशाच्या उद्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला एक दिशा देणारी आहे, आणि त्यामुळे ती नजरेसमोर ठेवूनच या 3-4 राज्याच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही सगळी प्रकरणं घडतात। विद्या जी, अगर हम घटनाक्रम को देखें तो त्रिपुरा की एक कथित घटना, जिसको त्रिपुरा पुलिस और गृह मंत्रालय दोनों कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, आगजनी तोड़फोड़ नहीं हुई, उस पर रजा एकेडमी अमरावती में या मालेगांव में या नांदेड़ में अगर रैली निकालती है और हिंसा होती है, फिर अगले दिन की घटनाओं के लिए शरद पवार बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं? रजा एकेडमी पर के काम पर क्या पर्दा डालने की एक कोशिश है? ये देखिए, मुझे 2 बातें प्रमुख कहनी है। एक तो शरद पवार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पुलिस का रिपोर्ट मिलने के बाद दिया है। शरद पवार को एक बड़े नेता है और उनकी जिम्मेदार नेता है। और दूसरी बात है, त्रिपुरा के कथित, आप जो बोल रहे हैं कथित शब्द एकदम गलत है, क्योंकि देश के गृह मंत्री जो है
वो जो दबाव डालते हैं उसके ऊपर डीजी आईजी जो भी है उसको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि नौकरी का सवाल है। गुजरात के जो नहीं, लेकिन क्या आप जमीन पे गई, क्या आपने जमीन पर जाकर देखा कि ऐसा हुआ है? अगर पुलिस औपचारिक तौर पर बोल रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस पर आप कह रही हैं कि पुलिस या गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। अरे बाबा, आपके जैसे चैनल वाले नहीं दिखाते हैं, लेकिन बाकी लोग है ना दिखाने वाले। सत्य जैसे चैनल है, बाकी चैनल है, सोशल मीडिया है, उनमें सब दिख रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे वेरीफाइड है, वेरीफाइड है। नहीं दिखाता है तो बाकी सब लोग दिखाते नहीं। सोशल मीडिया है, सिर्फ 2-4 चैनल और गौरव भाटिया खरीद सकते हैं। पूरा मीडिया तो नहीं बिक गया ना। नहीं तो आप ये कह रही हैं अनवेरिफाइड है। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियली कह रही है नहीं हुआ, तो आप कह रही है फिर भी हुआ। गौरव भाटिया कि वो कह रहे हैं कि हुआ है, सरकार सच छिपा रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल सब बताती है। संजय भट्ट जैसे गुजरात में जो दंगे हुए, उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट दी थी, सच्चाई की रिपोर्ट दी, तो उनको 10 साल में जेल में डाला है। किसने डाला है जेल में? जो कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो जेल में डालना पसंद करेगा? अगर केंद्रीय गृह मंत्री कहता है कि मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए, तो वैसी रिपोर्ट बनाई जाती है। और यही भाजपा है। ये भाजपा को कृपा करके आप हिंदुत्व मत बोलिए, ढोंगी हिंदुत्व है। हम लोग सच्चे हिंदू हैं। लेकिन अभी हम फैक्ट्स पे रहेंगे मैडम, हम फैक्ट्स पर, विद्या जी फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि एक धर्म विशेष की इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, और एनसीपी औपचारिक तौर पर कह रही है कि पहुंचाया गया। गौरव भाटिया, एनसीपी कह रही है कि गृह मंत्रालय और त्रिपुरा पुलिस झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ ही बोल रहे हैं तो क्या सच्चाई है उसमें? गौरव भाटिया, गौरव जी देखिए, इन्होंने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। इन्होंने आज तक चैनल जो देश का सबसे बड़ा चैनल माना जाता है उसको बिकाऊ कह दिया। इन्होंने कहा कि आपका चैनल तो बिकाऊ है, बाकी चैनल दिखा रहे हैं। तो इनकी मीडिया में तो आस्था है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में त्रिपुरा का मामला लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी आस्था नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी जो सुनिश्चित करते हैं कि वहां पे हर मस्जिद त्रिपुरा में, और आस्था किसमें है वो बताइए ना। शांत करा ली, शांत कराइए। ढोंगी एनसीपी की प्रवक्ता को शांत करा ली। नहीं, एक करके, क्योंकि हम तथ्यों पर रहते हैं, तथ्यों पर रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। अगर सच है तो उजागर हो, अगर झूठ है तो झूठ के आधार पर रजा एकेडमी नहीं, देखिए आप आज तक को मत बोलिए। हम केवल सच दिखाते हैं, हम केवल वेरीफाइड न्यूज सच दिखाएंगे आपको। विद्या जी, क्या यही कारण है कि रजा एकेडमी ने प्रोटेस्ट किया? क्या यही कारण है कि पहले 2012 में भी रजा एकेडमी ने प्रोटेस्ट किया था? उस समय भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। रजा एकेडमी, तो कार्रवाई कीजिए, आपकी सत्ता है, ऑफिस में बुलाया था। आप कार्रवाई कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर झूठ है तो झूठ को सच और सच को झूठ साबित नहीं कीजिए। सच बोलना चाहिए। ये बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। लेकिन गौरव भाटिया, शरद पवार ही नहीं, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक भी यह आरोप लगा रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है महाराष्ट्र में तनाव बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर। गौरव जी, नवाब क्या कहेंगे या युवराज क्या कहेंगे, कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। संविधान क्या कहता है ये मुझे पता है। आप शेड्यूल 7 देखिएगा, स्टेट लिस्ट में एंट्री 1, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जिम्मेदारी इनकी है, ये विफल हुए, ये खुद मान रहे हैं अगर इस तरह की अनर्गल बातें करेंगे। और प्रश्न आज क्या होने चाहिए? गौरव जी, आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई अभी तक बताया? 3 बार आप इनके पास गए, इन्होंने बताया रजा एकेडमी वो एकेडमी है जो रोहिंग्या के समर्थन में धर्म देखते हुए भारत के खिलाफ जाती है और अमर जवान ज्योति को खंडित करती है। तो उसको आप बैन क्यों नहीं लगा पाते हैं जब ये सब कर रहे हैं? ये नहीं बताएंगे। और मैं एक ही बात कहूंगा कांग्रेस पार्टी पे भी, कांग्रेस पार्टी हर बात पे कहती है उत्तर प्रदेश में चुनाव है। राहुल गांधी का पैर यूं तो लड़खड़ाता बहुत है, कहीं फिसल भी जाएंगे ना तो कहेंगे बीजेपी ने कराया। अरे राहुल गांधी का बयान, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी का बयान
और आज जो बयान आया है, क्या ये बयान भारतीय जनता पार्टी करा रही है? नहीं, ये बात सत्य है कि आज नफरत की फैक्ट्री कहीं है तो कांग्रेस हेडक्वार्टर में है, इसका और उत्तर नफरत देंगे। का सौदागर कोई है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी। रोहन जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जो त्रिपुरा में एक कथित घटना के आधार पर मुंबई में तनाव बढ़ाने की साजिश रची गई। बीजेपी नेता राम कदम ये कह रहे हैं कि ये पूरी घटनाएं प्रायोजित है, सलमान खुर्शीद के बयान से लेकर नांदेड़, मालेगांव और अमरावती की हिंसा। देखिए गौरव जी, ये तब घटनाएं गौरव भाटिया था, मेरे संस्कार नहीं बोलते हैं कि मैं उनके नेताओं के बारे में गंदे शब्द का उपयोग करूं। ये गौरव भाटिया के संस्कार हैं, ये उनकी पुरानी पार्टी में तथा भाजपा को वो बोलते थे, इसी संस्कार में उनके उस टाइम पे भी उनके संस्कार दिखते थे जब एसपी में। अरे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए ओछे प्रवक्ता, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना। आप मत करिए, तुम मत करना। जब शांति से बैठिएगा, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं तुम्हारे मूर्ख युवराज, तो क्या होता है? मेरा निवेदन गौरव जी और रोहन जी दोनों से मेरा निवेदन है, गौरव जी और रोहन जी दोनों से मेरा निवेदन है, मुद्दे पर रहते हैं, तर्क के आधार पर बहस करते हैं। नहीं, मेरा दोनों से निवेदन है। चलिए मैं एक बार फिर मैं किशोर तिवारी जी को एक मिनट लाना चाहता हूं। किशोर तिवारी जी, 2012 में भी रजा एकेडमी पर हिंसा में संलिप्त होने का आरोप लगा था। आरोप यह थे कि उस समय जो मुंबई में हिंसा हुई, आपको वो तस्वीर भी याद हो गई, जय जवान के स्तंभ को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस के साथ मारपीट हुई। उस समय तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की बयार नहीं थी। रजा एकेडमी की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2012 की हिंसा और अब 2021 की यह हिंसा। नहीं, रजा एकेडमी की इस वक्त की हिंसा की तो बहुत सख्ती से जांच हो रही है, आप समझ लो। अभी मैं बताता हूं कि शिवसेना, नहीं तो ये सलमान खुर्शीद है या रशीद अलवी है या अभी जो मुगल महान बोले या फिर हिंदू धर्म की प्रताड़ना की किसी बात का समर्थन नहीं करती और हम इसकी भर्त्सना भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि महाराष्ट्र में अभी जो अशांति फैली हुई है वो उसको तुल बीजेपी दे रही है। जो 440 अरेस्ट हुए हैं उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी अरेस्ट हुए हैं और रजा अकादमी के जो 116 लोग हैं इनके 300 लोग हैं। तो मैं बीजेपी वालों को भी कहूंगा कि आप शांति मत बिगाड़े। बहुत जगह पे कॉल दिए इन्होंने बंद करने के, अभी हमने धरनों को भी दिया है, बयान किया है। तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने में बीजेपी तो भी घी ना डाले आग में, क्योंकि रजा अकादमी वालों ने गलत किया, ये तो मैं कबूल करता हूं। और उन्होंने तो आप कबूल करते हैं कि रजा अकादमी ने गलत किया? गौरव भाटिया, आरोप यह है कि रजा अकादमी ने गलत किया और बीजेपी अब उस आग में घी डालने का काम कर रही है। लेकिन विद्या जी, संजय राउत आपकी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, तीनों के अलायंस के, शिवसेना के वरिष्ठ नेता है। संजय राउत भी ये पूछ रहे हैं कि त्रिपुरा में जो कथित रूप से हुआ उसको लेकर महाराष्ट्र में हिंसा क्यों? रजा एकेडमी की जांच होनी चाहिए विद्या जी की नहीं होनी चाहिए? 2012 में भी रजा एकेडमी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगे थे। रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर मुंबई में तोड़फोड़ की। देखो, हम लोग यही कहते हैं कि रजा एकेडमी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी धर्म के नाम पर दंगे करते होंगे तो सबकी जांच होनी चाहिए। किसी संजय राउत जी ने कहने की जरूरत नहीं, हम लोग भी वही कर रहे। लेकिन धर्म के नाम पर दंगे फैलाना, सत्ता में आना, ये सब भाजपा का काम होता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जो बात आपने कही कि भाई वो गौरव जी कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि आज तक पे इल्जाम लगा रही हूँ, मैं आज तक पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। आज तक में एसपी सिंह, सुरेंद्र सिंह जैसे बहुत अच्छे पत्रकार से पहले आज तक शुरू हुआ था, उनका हमें हमेशा रिस्पेक्ट है। लेकिन आज तक केवल सत्य दिखाता है मैम, आज तक सिर्फ सत्य दिखाता है। हम अफवाहें नहीं दिखाएंगे अपने दर्शकों को, और वो भी इस तरह का संवेदनशील मुद्दा।
एक धर्म विशेष की धार्मिक किसी अगर बिल्डिंग की बात है, हम उस धर्म विशेष की बिल्डिंग अगर औपचारिक तौर पर ये आएगा, तो आप कथित नहीं बोलते, हम उस पर हैं, हम त्रिपुरा से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे मैम, कर भी रहे हैं मैम। आई एम सॉरी, आप इस बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं हो सकती। आप खुद ही कह रही है कि महाराष्ट्र में अमरावती में हिंसा हुई और आप खुद ही उस तरह की जो रजा एकेडमी जिस तरह की चीजें कर रहा है वो आप फिर करेंगे क्या? मैम जांच होनी दीजिए, सत्य सामने स्थापित होनी चाहिए। बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप जानती हैं स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, नहीं है कर सकते इस तरह से। लेकिन रोहन जी इसकी सच्चाई भी दिखानी चाहिए। संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, सच्चाई सबसे पहले हम ही दिखाएंगे आज तक पर, आप उसकी चिंता न करें। लेकिन जिस तरह से अगर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, मीडिया केवल हम लोग सच दिखाएंगे, आज तक पर हम सिर्फ सच दिखाएंगे। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट विद्या जी। लेकिन रोहन जी, सलमान खुर्शीद की किताब, राहुल गांधी और राशिद किदवई का बयान, अब मणिशंकर अय्यर का बयान कि मुगलों ने कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराया, अगर कराया होता तो हिंदू कम होते, मुसलमान ज्यादा होते, या वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। बीजेपी कह रही है हम विकास की बात करना चाहते हैं, पोलराइज तो कांग्रेस कर रही है। गौरव जी कौन से विकास की बात कर रहे हैं? आपने कहा कि आज तक एक बड़ी चैनल है, मैं मानता हूं बिटकॉइन का इतना बड़ा करप्शन हुआ, आपने दिखाया, आपने बिल्कुल आज गुजरात में राहुल कंवल के शो पर हमने इतने शो किए बिटकॉइन पर, बिटकॉइन जो करप्शन है वो हम बिल्कुल दिखा रहे हैं, हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, हम आज तक पर भी, इंडिया टुडे पर भी। आप तो समझ लीजिए, प्लीज मुझे गिव मी 30 सेकंड। लेकिन सच बोलने के लिए सुनिए, मैं सच बोलूंगा, बिल्कुल सच बोलूंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है गौरव जी, जो आपने कहा मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। आज प्रज्ञा ठाकुर जो उनकी एमपी है, उन्होंने महात्मा गांधी की खिलाफ और गोडसे जिंदाबाद की बात की, कई आपने उस पर डिबेट नहीं की। मेरा हम लोगों ने कई बार की और अभी भी, लेकिन अभी जो मेरा आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न है, मेरा प्रश्न यही है कि मणिशंकर अय्यर का बयान, राहुल गांधी का बयान, सलमान खुर्शीद का बयान, इन सब का मकसद क्या है, इन सब का मकसद क्या है? चलिए आज समय खत्म हो गया, आज समय खत्म हो गया। खुर्शीद के हिंदुत्व पर आग, ये चर्चा हुई आज हल्ला बोल पर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।